Morning students, welcome to Maths Cafe. Students, today we will discuss question number 3 and 4th of exercise 8.2. Let us start with question number 3. ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. अब देखिए इस क्वेश्चन में फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। ए बी सी डी हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल मीन्स कि इसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये एक पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। अब रोम्बस क्या है? रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और हम इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे? जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सेम प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमने क्या किया था, हमने ट्राइंगल ए डी सी लिया, एस आर द मिड पॉइंट, सो एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू आर द मिड पॉइंट, सो पी क्यू इज parallel to AC and PQ is half of AC. From these two, PQ and SR are equal and parallel. तो ये, और if one pair of opposite side is equal and parallel, क्वाड्रिलेटरल में अगर है तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ है वो हम एज इट इज़ करेंगे, उसको मैं वहाँ पे नहीं रिपीट करूँगी, दोबारा से नहीं लिखूँगी। तो हम इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिख दिया था, तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सो इसका जो पहले वाला प्रूफ है वो हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 8.2। मैं किसी क्वेश्चन में इस प्रूफ को नहीं करूँगी। अब हम इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक हमने ये प्रूफ कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब हमें प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करना है। पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है? पैरेललोग्राम हमारा रोम्बस कब होता है? इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट बिकम्स रोम्बस। अब वो प्रॉपर्टी हमें याद है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं पी एस और पी क्यू। अगर हम ये वाली दो साइड्स हमारी इक्वल हो जाती हैं तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। अगर पी एस और पी क्यू इक्वल हो जाती हैं तो हमारी चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, ये वाली दो ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ कर देते हैं तो हमारी ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए, ये 90 डिग्री है हमारे पास। पैरेललो ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी हमारे पास अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। तो ए डी और बी सी इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। इट मीन्स कि ए एस और बी क्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब पी मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी का, इट मीन्स ए पी एंड बी पी आर इक्वल, तो ये साइड्स हमारी क्या हो गई, इक्वल होगी। सिमिलरली दिस वन साइड इज ऑल्सो इक्वल and this angle is A और B angle कितना है हमारा, 90 डिग्री। So this is SAS. So by SAS rule these two triangles are congruent. So let us start how to write. Now in triangle ASP and triangle BQP, AP is equal to BP. Reason, P is midpoint of AB. Angle A is equal to angle B, each 90 degree. And AS is equal to BQ. Reason is half of AD is equal to half of BC. AD और BC इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं हमारे पास रेक्टेंगल में। नाउ दिस इज साइड, एंगल, साइड। सो देयरफॉर बाय SAS congruency rule,
triangle ASP is congruent to triangle BQP. And if these two triangles are congruent, it means PS is equal to PQ by CPCT. Okay. So in parallelogram PQRS, one pair of adjacent sides is equal, दैट इज PS जो है वो हमारा PQ के इक्वल है. तो अगर एक पेयर इक्वल है तो अब हमारा PS किसके इक्वल है? RQ के. PQ किसके इक्वल है? SR के. तो ये 4 के 4 साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई. सो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP. Therefore, PQRS is a rhombus. अगर पैरेललोग्राम की all the 4 sides अगर इक्वल हैं then it is rhombus. So hence proved. Okay, now come to question number 4. इसकी भी फिगर मैंने ड्रॉ की हुई है. एक बार हम क्वेश्चन को बुक से रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज ABCD is a trapezium. Figure given है हमें. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E. E से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं parallel to AB जो कि AB के parallel है. Intersecting BC at F. BC को F पे वो कट कर रही है. Show that F is midpoint of BC. हमें प्रूव करना है कि F जो है वो BC का midpoint है. अब इसमें देखिए अब हमारे पास क्या है. अब देखिए इसने क्वेश्चन में हमें ये ट्रेपीजियम कहा है और इस ट्रेपीजियम में हमें गिवन है कि हमारी जो AB है दैट इज पैरेलल टू CD. ये हमें गिवन है. हमें ये भी गिवन है कि जो E से हमने जो लाइन ड्रॉ करी है EF दैट इज पैरेलल टू E is the midpoint of AD and a line through E intersect BC at F and is parallel to AB. EF is parallel to AB. ये भी हमें गिवन है. तो अगर AB CD के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, इट मीन्स कि जो हमारी EF है वो भी तो CD के पैरेलल हो जाएगी. ठीक है. तो ये इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. यहाँ पे अब हम ट्राइंगल लेंगे क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हो या कन्वर्स दोनों में ट्राइंगल हमारे पास आएगा. इन ट्राइंगल हमने ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे DAB. इन ट्राइंगल DAB. ठीक है. जहाँ पे ये EF जो लाइन है वो BD डायगोनल को कट कर रही है. इस पॉइंट को हमने नाम दे देते हैं लेट इट बी H. अब अगर हम इस फिगर को देखो हाइड करते हैं तो क्या ये फिगर हमें वैसी नहीं नज़र आती जैसे मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स में थी. सेम है हमारे पास. क्या दिया हुआ है इस ट्राइंगल के अंदर हमें गिवन है E जो है दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD. EH अगर पूरी EF पैरेलल है तो उसका एक पार्ट भी तो AB के पैरेलल होगा. EH इज पैरेलल टू AB. ठीक है. EH इज पैरेलल टू AB. E इज मिड पॉइंट. सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम H क्या हो जाएगा? H इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस BD. आ गया हमारे पास यहाँ तक. H मिड पॉइंट आ गया हमारा. अब हमने क्या किया? अब इस वाली फिगर को हाइड कर लिया. अब हम आ जाते हैं इस ट्राइंगल पर. ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है ऊपर वाला BCD. मैंने नीचे से इसके नाम को पढ़ा BCD. अगर मैं इस नोटबुक को उल्टा कर देती हूँ तो हमारी क्या ये फिगर वैसे ही नहीं बन जाती? देखो मैंने इसको कर दिया इस तरह से. क्या ये फिगर हमारी वैसे ही नहीं है फिर से जैसे अभी हमने उस वहाँ पे डिस्कस की? यहाँ पे भी क्या है? H अभी हमने देखा H BD का मिड पॉइंट है. अगर ये पूरी EF पैरेलल थी इसके, क्योंकि ये दोनों पैरेलल तो ये भी तो इनके पैरेलल आ जाएगी. अगर तो वो पूरी पैरेलल है तो HF भी क्या हो जाएगी? DC की पैरेलल हो जाएगी. अब ये क्या बन गया? HF इज पैरेलल टू DC. H इज मिड पॉइंट ऑफ BD. इट मीन्स F भी क्या हो गई? मिड पॉइंट आ गया BC का. यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है.
ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, कन्वर्स को। ओके, नाउ इन ट्राइंगल डी ए बी, इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, E is the midpoint, E is the midpoint of AD and EH is parallel to AB, EH parallel भी है AB के, so therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, H is the midpoint of BD। ठीक है, ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, अब हम आ जाते हैं नाउ इन ट्राइंगल, जो अभी हमने वहाँ पे लिया था BCD। नाउ इन दिस ट्राइंगल BCD, जब अभी हमने इसको किया था, तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, H is the midpoint of BD and H midpoint है BD का, और EF पैरेलल थी CD के, तो EF का एक पार्ट है HF is parallel to CD, HF is parallel to CD, ये हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ midpoint theorem, F is the midpoint of BC, hence proved। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ओके, दैट्स ऑल। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।